सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस स्वागत है आपका हमारी एक और ब्रांड न्यू अल्टीमेट वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हम फिर से माइनक्राफ्ट के अंदर हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी वुड कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है। तो उसके लिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, हमें जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे आराम नहीं कर सकते हैं। अभी रात हो जाएगी और रात होने के बाद भाई साहब मॉब्स और ज़ॉम्बीज़ का खतरा तो आपको पता ही है। तो जल्दी जल्दी सारा सा वुड थोड़ा सा वुड कलेक्ट कर लेते हैं। वुड कलेक्ट करने के बाद हम क्राफ्टिंग टेबल बनाकर और स्टिक्स बनाकर बना लेंगे हमारे औजार। जब तक मैं वुड माइन कर रहा हूँ गाइस, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो गाइस थोड़ा सा वुड और हमें चाहिए, 12 लॉग हो गए तो हमारा जो है वो काम हो जाएगा। अभी हमारा जो गेम के अंदर एंटर करते ही हम अकेशिया के जंगल के अंदर पहुंच चुके हैं गाइस। अकेशिया के जंगल के अंदर हमें रिस्पॉन पॉइंट हमारा यहाँ पे हमें माइनक्राफ्ट ने छोड़ा है। तो हमें जल्दी जल्दी सब कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, औजार बनाने पड़ेंगे, हथियार बनाने पड़ेंगे। तो चलते हैं हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर गेम प्ले करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले प्लैंक्स बना लिए हमने। प्लैंक्स बनाने के बाद हम बना लेते हैं स्टिक्स। जो भी बेसिक हथियार है, औजार है, वो सभी आपको बनाने आते हैं। आप हमारे माइनक्राफ्ट सीरीज़ के सारे वीडियो देख चुके होंगे और आपको सभी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल चुकी होगी। तो सबसे पहले आपको यही बेसिक काम करना है। हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर खेलना इतना भी आसान नहीं है गाइस। यहाँ पर आपको कोई मॉब्स या ज़ॉम्बीज़ ने 2 हिट मार दिए तो आपका खेल ख़त्म हो जाएगा वहीं पर। तो सबसे पहले हमें जो है वो औजार बनाने पड़ेंगे। औजार बनाने के बाद हमें चाहिएगा आयरन, क्योंकि आयरन से जो है हम बनाएंगे हमारा आर्मर। तो अभी हम तो सबसे पहले काम तो गाइज हमारे यही है कि बेसिक टूल बना लिए। बेसिक टूल बनाने के बाद हमें एक काम जल्दी से निपटाना पड़ेगा, वो है बेड बनाने का, क्योंकि बेड बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको माइनक्राफ्ट के अंदर नाइट सर्वाइव करनी है तो उसके लिए आपके पास बेड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेड को ढूंढते हैं भाई साहब। बेड बनेगा हमारा वुल से। तो यहाँ पर हमें भेड़ बकरी तो एक तो दिख चुकी है। भाई साहब हमें तुमसे थोड़ा सा वुल उधार चाहिए था, देंगे आप? हाँ बिल्कुल ले जाइए भाई साहब, आपको कम बना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपको माइनक्राफ्ट के अंदर सर्वाइव यानी कि सर्वाइवल के अंदर आपको प्रो गेमर बनना है तो आप हमारी माइनक्राफ्ट सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। आप हमारी माइनक्राफ्ट सीरीज़ को देखते हुए माइनक्राफ्ट के जो बेसिक टूल वगैरह बनाने हैं, सब कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आप सीख सकते हैं शुरू से। भाई साहब हमारी जो माइनक्राफ्ट सीरीज़ है वो 0 लेवल से आपको सिखाती है कि माइनक्राफ्ट के अंदर कैसे जो है वो सर्वाइव करना है। और सर्वाइवल के हमने कुल 20 वीडियोस बना दिए हैं। 20 वीडियोस जो है वो नॉर्मल सर्वाइवल के हैं। अब जितने भी हमारे वीडियोस आने वाले हैं वो आने वाले हैं हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस हार्डकोर वर्ल्ड वाले वीडियोस आप जरूर देखिएगा। आपको हार्डकोर के अंदर सर्वाइव करना है तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर इस गेम में हम एक बार भी खत्म हुए गए तो फिर हमारा इसके अंदर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर बस एक बार इसमें अगर आप टपक गए तो फिर भाई साहब भूल जाइए गेम प्ले। तो गाइस हमें जो है एक और ब्राउन और 2 ब्राउन शीप्स मिल चुकी है। मुझे लगता है आज हमारा बेड जो है इसी से बनने वाला है, क्योंकि वाइट शीप्स जो यहाँ पर अकेशिया के जंगल के अंदर बहुत ही कम पाई जाती है और इस वजह से हमें वाइट वुल जो है वो नहीं मिला है। बस एक और सीप चाहिए, उसके बाद जो है हमारा बेड जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आसपास के एरिया में देख लेते हैं, अगर कहीं पर विलेज है तो फिर बल्ले बल्ले बस समझ पर विलेज मिलना गाइस इतना भी आसान नहीं है। अगर आप चीट करके क्रिएटिव में जाकर पहले विलेज ढूंढ कर फिर उसके अंदर एंटर करके सर्वाइवल कर देते हैं तो वो तरीका गलत है। अगर आपको ईमानदारी से विलेज को ढूंढना है तो फिर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम आज कड़ी मेहनत करके विलेज को ढूंढने वाले हैं। हमेशा ऐसा ही करते हैं भाई साहब। हमारे जितने भी वीडियोस में हमने विलेज जो ढूंढी है वो बहुत ही मुश्किल मशक्क़त के बाद ढूंढी है, क्योंकि विलेज मिलना माइनक्राफ्ट के अंदर इतना भी आसान नहीं है। अगर आपको विलेज ढूंढनी है तो आपको जो है वो 4 स्टेप जो है मैं आपको बता देता हूँ गाइस, वो आपको फॉलो करने हैं।
सबसे पहला स्टेप आपको रिवर के किनारे किनारे चलना है, नदी के किनारे किनारे चलना है, ताकि आपको कोई नदी के पास जो विलेज हो वो आपको दिख जाए। दूसरा तरीका ये है गाइस, आपको क्या करना है कि आपको फ्लावर वैली ढूंढनी है जहाँ फूल ही फूल हो और प्लेन सरफेस वाला एरिया हो और पंपकिन्स जो है वो कड़ी संख्या में पड़े हों। तो आप समझ लीजिएगा कि विलेज कहीं आसपास ही है, यानी कि 200 मीटर के दायरे के अंदर आपको विलेज जो है वो मिल जाएगी। पर कभी कभार नहीं होता है गाइस, कभी कभार जो है वो पंपकिन्स पड़े रहते हैं पर उनके दायरे के अंदर विलेज नहीं भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि पंपकिन्स हो तो ही आपको विलेज मिल पाएगी भाई साहब, इतना भी आसान नहीं है। दो तो मैंने आपको बता दिया गाइस। तीसरा यह है कि आपको विलेज अगर ढूंढनी है तो सबसे पहले तो आपको 64 ब्लॉक जो हैं वो इकट्ठे करने हैं, यानी कि 64 स्टोन के ब्लॉक जो हैं वो इकट्ठे कर लीजिए। फिर आप अपने फ़ोन में जो रेंज डिस्टेंस है, मतलब कि दूर तक का जो वो दिखने वाला रेंज एंड डिस्टेंस वाला, वो आप फुल कर दीजिए। फिर उसके बाद आप 64 ब्लॉक के ऊपर चढ़ कर देखिए आपको कहीं दूर दूर तक विलेज नज़र आ रही है कि नहीं। तो गाइज अभी हमें कोई केव ढूंढनी होगी। केव के अंदर तो हमारा बहुत ही रिस्की वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि केव के अंदर तो आपको पता है कि मॉब्स और ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो ऐसी तलब में रहते हैं हमारे को मारने के लिए। तो गाइस केव में तो नहीं जाने वाले हैं। अगर हम केव में गए तो हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे को तो आर्मर भी पहना हुआ नहीं है, तो इस वजह से हमें बहुत ही खतरा है। तो गाइज हमें थोड़ा सा स्टोन दिख चुका है, थोड़ा सा स्टोन के जो हथियार बना लेते हैं, क्योंकि स्टोन के हथियार जो हैं वो थोड़े से मजबूत रहते हैं। हम क्या करेंगे गाइज, हम ज़मीन के अंदर ही खोदेंगे, कोई प्लेन सरफेस बढ़िया सा एरिया देखेंगे, फिर इसके अंदर खोदते जाएंगे। क्या पता हमें कोई केव मिल जाए, क्या पता हमें कोई नेदर मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है भाई साहब। तो गाइज इस पिछली जो 2-3 वीडियोज़ हैं उसके अंदर मैंने आपको मेरा जो हार्डकोर वर्ल्ड है उसके अंदर आपको मैंने सर्वाइवल करना जो है वो सिखाया है। उसके अंदर इस प्रकार सिखाया है जैसे कि मैंने अभी तुरंत वाला सिखाया है, मतलब आपको माइनक्राफ्ट के अंदर आप तुरंत अभी आए हैं तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है। उसके जो हमने 3 वीडियोस जो हैं वो बना लिए हैं। मैंने आपको वर्ल्ड बनाना सिखा दिया है, अलग अलग वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करना है वो भी मैंने सिखा दिया है। तो अब गाइज हम क्या करने वाले हैं कि इसी वर्ल्ड के अंदर अब आगे के वीडियोस जो हैं वो हम बनाने वाले हैं। अब वर्ल्ड बार बार चेंज नहीं करेंगे, जो हमारे पास है अभी इन्वेंट्री के अंदर वो ही मौजूद रहेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो अगली वीडियो के अंदर हम इन्हीं टूल्स की मदद से खेलने वाले हैं और इसी वर्ल्ड के अंदर जो है वो ग्रोथ जो है वो करने वाले हैं। तो इस बात पे ठोक दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज़ स्टोन थोड़ा सा कम पड़ रहा है क्योंकि हमें वो मेल्टर बनाना है। एक मेल्ट करने के लिए अगर आपको आयरन और कॉपर मेल्ट करना है तो आपको कोयला भी चाहिएगा, क्योंकि कोयले की आग की वजह से ही आपके वो सभी चीज़ें मेल्ट हो पाएंगी। थोड़ा सा फूड खा लेते हैं क्योंकि हमारा जो हंगर बार है वो बहुत ही कम हो चुका है। थोड़ा सा और फूड ले लेते हैं, फिर चलते हैं हम केव के अंदर। केव के अंदर नहीं जाने वाले हैं गाइस, ज़मीन के अंदर खोदने वाले हैं, ज़मीन के अंदर नीचे, यानी नीचे की तरफ। तो बढ़ते हैं गाइस वीडियो की तरफ। नहीं, ये कोई केव है क्या? नहीं, बस ऐसे पत्थर लगे हुए हैं, केव वगैरह नहीं है। हाँ तो गाइस दूर दूर तक तो हमें कोई भी विलेज जो है वो नहीं दिख रही है। विलेज ढूंढने के लिए भी हमें बहुत ही हार्ड वर्किंग वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बगैर जो है वो हमें विलेज जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो थोड़ा सा सीप हमने और ले लिया है, थोड़ा सा फूड बेड जो है वो हमारा बन चुका है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने माइनक्राफ्ट के हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर बेड बना लिया है तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आप जो है नाइट को गुजार पाएंगे, क्योंकि सबसे खतरनाक तो वही होती है नाइट, माइनक्राफ्ट की नाइट। तो गाइज अभी जो है वो होने वाली है नाइट। तो नाइट होने से पहले हम कर लेते हैं बस थोड़ा सा सो जाते हैं। अगर गाइज हमें कोई विलेज मिल जाती तो विलेज के अंदर हम गोलम से जो है वो क्या कहते हैं आयरन जो है वो हमें मिल जाता, आर्मर वगैरह बना लेते। पर क्या करें, अब हमें सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा और खोदना पड़ेगा। गुड नाइट गाइस। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस स्वागत है आपका
हमारी सुबह में, क्योंकि वीडियो तो कब का चालू हो ही चुका है। तो गाइज अभी हम कोई अच्छी सी सरफेस वाला जगह देखते हैं, यानी कि कोई प्लेन सरफेस वाली ज़मीन देखते हैं, फिर उसके अंदर खोदना शुरू करते हैं। सब कुछ से वापस से सेटअप कर लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर बना लेते हैं थोड़े से औजार, एक बना लेते हैं पिकैक्स और 2 पिकैक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमें माइन करने के लिए पिकैक्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम कहीं भी माइन कर रहे हैं तो हमारे लिए पिकैक्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। तो गाइस खोदना मैंने चालू कर दिया है, बस खोदते जाएंगे जब तक हमें आयरन ना मिल जाए कोयला। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपको रात को अगर आप माइन में फंस चुके हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी जगह वाला एरिया के अंदर आपको बेड लगा, थोड़ा सा एरिया करके, यानी कि जो साइड वाले स्टोन है इनको तोड़ के आपको बेड लगा कर सो जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में आपको कुछ दिखाई तो देता है नहीं, फिर जो है वो मुश्किल हो सकती है। तो गाइज़ अभी तक तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्टोन ही मिले हैं और कुछ मिट्टी वगैरह मड वगैरह दिखी है, लेकिन अभी तक हमें जो है वो आयरन नहीं मिला है, ना ही कॉपर मिला है और ना ही कोयला मिला है। तो थोड़ा सा साइड में भी खोद कर देखना गाइस, क्या पता आपको साइड में भी कुछ मिल जाए। यहाँ पर तो सब स्टोन ही स्टोन दिख रहे हैं हमें, और हमारे पास जो है वो कोयला नहीं है, कोयले की मदद से वो नहीं बना सकते हैं हम मसाल होती तो हम और अंदर तक थोड़ा सा खोद पाते, पर यहाँ तक थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, फिर चलते हैं वापस। बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा अंदर तो जाएंगे नहीं, मॉब्स और ज़ॉम्बीज़ का खतरा है। तो गाइस फिर से मैंने नीचे की ओर खोदना शुरू कर दिया है। अभी तक हमें कोई भी आयरन नहीं मिला है, ना ही कॉपर, बस मिल रहे हैं तो कॉबल स्टोन, कच्चे वाले पत्थर और स्टोन मिल रहे हैं, दूसरा तो कुछ नहीं है ऐसा वगैरह। तो गाइज हमें मिल चुका है कॉबल स्टोन के नीचे क्या पता गाइज आपको, अगर इसके आप नीचे की तरफ आप खोदते जाएं तो क्या पता आप किसी केव में भी गिर सकते हैं, यानी कि आप किसी गुफा में भी गिर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप जहां पर खड़े हैं वहां नीचे कोई गुफा वगैरह हो, ये भी हो सकता है। थोड़ा सा साइड में भी खोदते जाइए ताकि आपको पता रहे कि क्या पता साइड में तो नहीं है कहीं। तो गाइज अभी जो है वो आ चुका है। ओहो भाई साहब हमें आयरन मिल गया गाइज, आयरन। भाई साहब इतनी मेहनत मशक्कत के बाद, बहुत ही तकलीफ़ें उठाने के बाद आखिरकार जो है हमें आयरन जो है वो मिल चुका है गाइज। ये बहुत ही नीचे मिला है हमें, कॉबल स्टोन के पास जो है वो हमें आयरन मिला है। तो इस बात पे ठोक दीजिए आप वीडियो को लाइक कितनी बार ठोकेगे भाई साहब, आपकी स्क्रीन ना टूट जाए, जोर से मत ठोकियो। तो गाइस इतना ही आयरन मिला है, देखते हैं हमें इन्वेंट्री के अंदर कितना आयरन जो है वो मिला है। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा साइड में, क्या पता यहाँ पर भी थोड़ा सा आयरन जो है वो मिल जाए। नहीं गाइस नहीं, यहाँ पर तो आयरन नहीं है अभी। तो गाइस हमारे पास टोटल 9 आयरन हो चुका है, इससे जो है हमारा आर्मर जो है वो बन जाएगा। लेकिन अभी हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हमें चाहिएगा कोयला और कॉपर और भी चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमें तरह तरह की चीज़ें बनानी हैं। और नेदर में भी जाना है हमें, नेदर में जाने के बाद हम बना लेंगे हमारे डायमंड का आर्मर, सब कुछ डायमंड का बना लेंगे भाई साहब। तो इस वर्ल्ड के अंदर हम बहुत सी क्रिएटिव की चीज़ें करने वाले हैं, कुछ क्रिएटिविटी करने वाले हैं और भी कुछ चीज़ें जो है खतरनाक वाली करने वाले हैं। तो आप ये अगली वीडियोस जो हैं वो मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो गाइज हम खोदते जा रहे हैं, अभी तक तो हमें कोई भी नहीं दिखा है। हमारी स्टोन की पिकैक्स जो है वो टूट चुकी है, थोड़ा सा और प्रयास कर ही लेते हैं, क्या पता हमें डायमंड भी मिल जाए और भी कुछ, क्या पता कॉपर भी हमें जो है वो मिल सकता है। तो गाइस बहुत थकान होने लगी है, क्योंकि अब हम खोदते खोदते पहुंच चुके हैं बहुत ही नीचे पहुंच चुके हैं गाइस। हाँ तो गाइस हम बहुत ही ज़्यादा नीचे जो है वो पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से चलते हैं। अब हमारा काम जो है वो हो चुका है।
तो नाइट तो अभी नहीं हुई है, मुझे लगता है बाहर तो अभी उजाला ही है। कॉबलस्टोन के पास आ चुके हैं। चलो चलते हैं अब यहाँ से बाहर की तरफ। तो गाइज लगा देते हैं स्टोन और चलते हैं यहाँ से बाहर। तो जल्दी जल्दी फटाफट से मैं यहाँ से बाहर जो है वो चला जाता हूँ। जल्दी जल्दी चले जाएंगे। ये जो है थोड़े से बचा कर रखेंगे। इनको लगाते हैं कॉबलस्टोन जो है वो काले वाले पत्थर को लगा कर ही हम आराम से ऊपर चले जाएंगे। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बाहर जाने के बाद क्या पता नाइट हुई तो हाथों हाथ बिल्कुल तुरंत प्रभाव से हमें सो जाना है, क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा खतरा होने वाला है गाइस। तो अभी हमारे पास जो है वो भाई साहब दिक्कत वाली है इसमें। फटाफट से चलते हैं, थोड़ा तेजी से काम करते हैं, तेजी से। ये जो है वो ख़त्म हो चुका है। पहले जो हमारी इन्वेंटरी के अंदर थोड़ा सा कचरा भरा हुआ है ना गाइस, उसको यहाँ पर लगा देते हैं। ये मिट्टी वगैरह हमारे कुछ काम की है नहीं, तो इसको हम जो है यहाँ पर लगा देंगे। चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ओ भाई साहब 17 स्टोन वाले ब्लॉक लगा देते हैं।